हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। आज देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षाओं में बीएड में या सीटेट में जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें पूछा जाता है। ये प्रश्न देखते हैं। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अथवा संरचनात्मक या रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। इसमें देखते हैं उत्तर में रचनात्मक मूल्यांकन, इसे रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं या इसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन या इसे बोल सकते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, यानी इसमें बताया गया कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है यानी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। यानी इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं निर्माण के दौरान होती हैं। यानी जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी यदि कोई मतलब बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। यानी जो भी प्रक्रिया होती है, यानी जो काम यानी हो रहा है उसमें जो भी सुधार होते हैं तुरंत ही किए जाते हैं। और आगे इसमें देखते हैं, इस हेतु मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि अथवा मूल्यांकन विधि का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। उसके बाद उसके प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त करता है। यह समिति साक्षात्कार, प्रश्नावली और श्रेणी मापनी आदि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि द्वारा प्राप्त की जाती है और अंत में विशेषज्ञों से प्राप्त सूचनाओं, वरीयता, क्रम अथवा स्वीकृति अस्वीकृति यानी के आधार पर प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे अंतिम रूप दिया जाता है। साफ जाहिर है, संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों को जानना, उन कमियों को दूर करना अथवा उपयुक्तम शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना होता है। यानी इसमें जो संरचनात्मक या रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इसमें जो होता है, यानी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है या जो भी यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी यदि पढ़ाने के द्वारा जो चीज़ समझ में नहीं आती या जो भी कार्य होता है, जो भी कमियां होती हैं, यानी उसको उसी वक्त दूर किया जाता है। यानी उन कमियों को जानकर और उन कमियों को दूर किया जाता है। फिर इसमें ये तो हो गया है और इसमें आगे देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवोल्यूशन। यानी समेटिव इवोल्यूशन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ना होकर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसके जो योग होता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई। अब जैसे मैंने पढ़ा दिया उसके बाद कुछ ना ही पूछ सकते हो, तो इसमें योगात्मक मूल्यांकन इन योग में से जोड़ जो लास्ट में होता है यानी परिणाम डायरेक्ट। इसमें योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी पूर्व निर्मित यानी पूर्व में पहले निर्मित यानी या जिससे जो काम पहले ही हो जाता है, जो किसी पूर्व निर्मित अथवा या एवं चालू शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयुक्तता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है जो योगात्मक मूल्यांकन होता है। इस हेतु मूल्यांकन करता है सर्वप्रथम मापीय शिक्षा नीति,
योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा शिक्षण मूल्यांकन यानी मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी करने हेतु साक्षात्कार योजना, प्रश्नावली अथवा श्रेणी मापनी आदि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि का निर्माण करता है। इसके बाद विशेषज्ञों की सम्मति एकत्रित करता है। तत्पश्चात यानी तुरंत बाद तत्व संबंधी मानकों एवं सांख्यिकीय गणनाओं द्वारा उनकी उपयोगिता को परखता है और अंत में यह निर्णय करता है कि यथा शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि को आगे चालू रखा जाए अथवा नहीं, और यदि चालू रखा जाए तो किस रूप में। साफ जाहिर है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित एवं लागू शिक्षा नीति, शिक्षा योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की परख करना और उसके आधार पर उसे आगे चालू रखने अथवा चालू न रखने का निर्णय लेना होता है। यानी जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, यानी इसमें कोई भी काम होता है पूरा हो जाता है, उसके बाद जिसे निर्णय लेना पड़ता है। जैसे मैंने पढ़ाया, अब मेरी वीडियो पूरी ख़त्म हो गई, पढ़ा दिया मैंने, तो उसके बाद आप ना ही कोई कमेंट कर सकते हो ना ही कुछ पूछ सकते हो। तो योगात्मक मूल्यांकन में ऐसा होता है, यानी कार्य होने के बाद। और इसमें संरचनात्मक मूल्यांकन यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब हम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी कुछ भी कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें।